महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय माँ तुलसी। आज इस वीडियो में जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी पूजा का क्या विधान है। तुलसी में क्या जल नहीं देना चाहिए, अगर तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गए हैं तो क्या करें, विशेष नियम मंत्र जो आपको पूर्ण रूप से एकादशी का फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी, तो संपूर्ण वीडियो में बने रहिए। जैसे कि माँ तुलसी की पूजा एकादशी व्रत के दिन आवश्यक है। तुलसी माँ की पूजा करने से ही एकादशी व्रत का संपूर्ण परिपूर्ण फल प्राप्त होता है। परंतु एकादशी व्रत के दिन तुलसी पूजा के कुछ विशेष नियम भी कहे गए हैं, जिनका पालन अगर आप करते हैं ना, तभी आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे, तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता एकादशी व्रत के दिन। ऐसी मान्यता है। निर्जल व्रत करती है माता तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए। तो ऐसी स्थिति में माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता। इन नियमों का ध्यान रखिए। बस इसके साथ साथ आप सभी कब तुलसी में जल नहीं चढ़ाए, रविवार के दिन भी शास्त्र प्रमाण कहता है तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर हम तुलसी में जल नहीं चढ़ाए एकादशी के दिन, तो तुलसी पूजा कैसे करें। तो आप सभी को तुलसी माँ की माटी मस्तक पर धारण करते हुए माँ तुलसी में एक चुटकी हल्दी जरूर से एकादशी व्रत के दिन समर्पित करना चाहिए। जल इत्यादि नहीं चढ़ाएं, सिर्फ साधारण सरल तरीके से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो तुलसी की जड़ में आप सभी आवश्यक रूप से कच्चा सूत अर्थात मौली वस्त्र रूप में समर्पित करें। माँ तुलसी की परिक्रमा करें। इस तरह से आप एकादशी व्रत के दिन तुलसी की विशेष पूजा अर्चना करें। तुलसी की पत्तियां भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, एकादशी व्रत को खंडित करने के समान कही गई हैं। तो आप सभी एकादशी व्रत के दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़े। किसी कारण से तुलसी की पत्तियां तोड़ना भूल गए हैं तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी या तो पहले से चढ़ी हुई तुलसी भी श्री हरि विष्णु के भोग में शालिग्राम जी के भोजन में जरूर से काम में ले। भले ही आप 56 भोग लगा लें, परंतु श्री हरि विष्णु तब तक उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उसमें तुलसी माँ विराजमान नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी भोग समर्पित करें, भले स्नान में या जलपान में श्री हरि विष्णु को, उसमें तुलसी पत्र होना चाहिए। परंतु एकादशी व्रत के दिन आप किसी कारण से भूल गए हैं तो एकादशी जो है तिथि में आप सभी एकादशी तिथि लगने से ही आप तुलसी के पत्ते ना तोड़े। इस बात का ध्यान रखें। आप पहले से चढ़ी हुई तुलसी की पत्ती ले सकते हैं। साथ के साथ आप सभी अगर ऐसी कोई स्थिति हो गई है कि चढ़े हुए पत्ते भी नहीं हैं, तो आप झड़ी हुई पत्तियां भी काम में ले सकती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अधिक दिक्कत है, कोई ऐसी बात है कि आप जो है तुलसी की झड़ी हुई पत्तियां भी आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं, आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तुलसी की पत्ती तोड़ने में कोई दोष नहीं है। शास्त्र प्रमाण कहता है आप आज्ञा मांगकर क्षमा प्रार्थी होकर कि हे माँ तुलसी, मेरे जो है आप जानती हैं माँ तुलसी जो है उनकी बहुत प्रिया मानी जाती है विष्णु जी की। ऐसी स्थिति में श्रीहरि विष्णु के लिए वह कोई भी चीज़ अर्पित करने में, उन्हें समर्पित करने में कभी चूकती नहीं है। आप जानती हैं किस अवस्था में हूँ, आपके बिना श्रीहरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए आप उनसे क्षमा प्रार्थी होते हुए तुलसी पत्ते तोड़ सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखें, जब यह बहुत अधिक परिस्थितियाँ विपरीत हो गई हो तभी करना चाहिए। घर में 2 तुलसी या उससे अधिक तुलसी जरूर से रखना चाहिए। आप जो पूजा करते हैं ना जिस तुलसी की, उस तुलसी की पत्तियाँ नहीं तोड़ें। इस बात का ध्यान रखें, कभी नहीं तोड़ें। आप औषधि के रूप में और जो भगवान जी को समर्पित करने के लिए एक अलग से तुलसी घर पर रखें, उसमें से ही तुलसी तोड़ें। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तुलसी पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी का जो पौधा होता है ना, वह सभी देवी देवता, खास तौर पर श्री हरि विष्णु शालिग्राम जी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। जिस घर में माँ तुलसी की नियमबद्ध तरीके से रोज सुबह शाम पूजन होता है, उस घर में कभी काल प्रवेश नहीं करता और अखंड सौभाग्य में उस घर में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी चिरस्थायी रूप से वास करती है। इस बात का ध्यान रखते हुए रोज पूजन करें, रोज दीप प्रज्वलित करें। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि आप सभी जो है जो भगवान जी को भोग समर्पित कर रहे हैं ना, उस तुलसी का क्या करना चाहिए। जैसे श्री हरि विष्णु को हमने भोग स्वरूप जो भी चीज़ समर्पित की है, उस तुलसी का क्या करें, यह बहुत बड़ा प्रश्न आता है। उस जो है तुलसी चढ़ी हुई पत्ती जो है एक प्रसाद के स्वरूप में है, एक अमृत की बूंद की तरह है। आप सभी को उस तुलसी को, पत्ते को प्रसाद के रूप में जैसे अन्य प्रसाद सामग्री ग्रहण करते हैं, ठीक उसी विधि से ग्रहण करना चाहिए। इससे रोग दोष संकट का नाश होता है। तो कभी भी चढ़ी हुई तुलसी की पत्ते को फेंके नहीं, उसे काम में लें, आप उसे ग्रहण करें प्रसाद स्वरूप।
और कौन से मंत्र का जो है तुलसी माँ को जल अर्पित करते हुए साथ के साथ तुलसी माँ के साथ साथ भगवान जी को भोग लगाते समय मंत्र जाप करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हालांकि देखिए मंत्र तो कई सारे हैं माँ तुलसी के, परंतु उन्हें स्पष्ट तौर पर कहना, स्पष्ट तौर पर व्यक्ति साधारण सरल तरीके से नहीं बोल पाता। तो ऐसी स्थिति में साधारण सरल तरीके से ओम तुलसी देव्यै नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप साधारण सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये जो मैं प्रथम में मंत्र बोली हूँ उसका भी आप सभी जाप कर सकते हैं। वह तुलसी में जल चढ़ाने का मंत्र है और साधारण सरल तरीके से पूजन का भी मंत्र कहा गया है। साथ ही तुलसी की पत्तियां कब नहीं तोड़नी चाहिए, कभी भी शाम को 5 बजे बाद तुलसी माँ में जलाभिषेक नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप तुलसी विवाह करने के बाद नियमित रूप से तुलसी माँ में सिंदूर समर्पित कर सकती हैं, अक्षत, रोली, चंदन, मोली इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित कर सकती हैं। जब आप कार्तिक माह में जब तुलसी माँ का विशेष पूजन करती हैं, बेटी स्वरूप में उनका पूजन करती हैं, तब उनमें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ के साथ अगर तुलसी माँ विशेष तौर पर सूख गई हैं तो क्या करना चाहिए, तुरंत के तुरंत जो है तुलसी माँ को लाकर नई रोपित करनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सांझ के समय अमावस्या तिथि ग्रहण लगने की अवस्था में और जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही विशेष तौर पर जो प्रदोष का समय जो सांझ होने जब 5 बजे बाद जल नहीं चढ़ाया जाता, ठीक उसी तरह से 5 बजे बाद कभी भी तुलसी में जो है पत्तियाँ नहीं तोड़ी जाती। इस बात का भी जरूर से ध्यान रखें। तुलसी माँ में आप सभी लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी का दीपक माँ तुलसी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। तो इन नियमों के साथ आप एकादशी व्रत के दिन तुलसी पूजन करें, इस सरल से मंत्र का जाप करें। तुलसी माँ की जो पूजा है वह सब सुख प्रदान करने वाली होती है। तुलसी माँ की मिट्टी मस्तक पर धारण करने से रोग दोष कष्ट का शमन होता है। तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसका दीपक श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रस्तुत करने से श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को पीसकर हरिचंदन बनाना या उसे घिसकर हरिचंदन बनाने से श्री हरि विष्णु का लेपन किया जाए, उन्हें समर्पित किया जाए, तो वह अपने भक्त को एक बार जरूर से हरिचंदन जो उन्हें समर्पित किया जाता है, तुलसी की लकड़ी के चंदन को हरिचंदन कहा जाता है, खुशियों के भंडार भर देते हैं। कुल मिलाकर तुलसी की लकड़ी, तुलसी की माला, तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी, तुलसी हर स्वरूप में सब सुखों को प्रदान करने वाली है, अपने आप में अमृत के बूंद की तरह कही गई है। तो उत्पन्ना एकादशी है, ऐसी स्थिति में आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। इसी दिन से माँ एकादशी का जन्म हुआ था, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से तुलसी पूजन करें और इन नियमों का पालन करें। कोई प्रश्न रह गया हो जो मैं नहीं दे पाई हूँ आपके सवालों का जवाब, तो जरूर से पूछ लीजिएगा। विधि विधान से एकादशी व्रत के दिन तुलसी माँ का पूजन करें, खूब सुंदर तरीके से आरती करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, और मासिक धर्म के अंतर्गत जो है तुलसी माँ को आप सभी स्पर्श न करें। साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माँ तुलसी आपके द्वार पर विराजमान है, इस भाव से पूजन करें। फिर देखिए कैसे खुशियों से झोली आपकी भरती चली आती है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। जय माँ तुलसी।